ईरान पर भीषण हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक से हड़कंप मच गया। दावा है कि यह ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किया गया। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कि यह हमला ईरान की तरफ से ही हुआ है। बुधवार को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन गिरने से पूरे एयरपोर्ट पर डर का माहौल हो गया। इस ड्रोन हमले में एक भारतीय समेत करीब 4 लोग जख्मी हो गए। दुबई मीडिया ऑफिस ने भी इस घटना से जुड़ा पोस्ट किया और लिखा, अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि कुछ देर पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 ड्रोन गिरे, जिससे घाना के 2 नागरिक और एक बांग्लादेशी नागरिक को मामूली चोटें आई हैं। वहीं इस ड्रोन अटैक में एक भारतीय नागरिक भी जख्मी है। हालांकि एयर ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइल के हमलों और आंख के गोले में तब्दील हो गया। अब ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद उन देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और जिन देशों ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल का सहयोग किया, जिस कारण अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है। इस युद्ध में ईरान, इजराइल और अमेरिका के अलावा साइप्रस, लेबनान, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, कतर और ओमान भी शामिल है। ईरान का कहना है कि इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल उन देशों पर हमले कर रहे हैं जहां ईरान के सहयोगी संगठन काम कर रहे हैं। अब इस जंग का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। युद्ध का सबसे बड़ा असर तेल बाजार पर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। तमाम देशों में अब तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा है। पूरे मिडिल ईस्ट में तेल और गैस की सप्लाई बाधित हो चुकी है। अरब देशों के गैस और तेल के भरोसे रहने वाले दुनिया के कई देश अब बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया का करीब 20% तेल जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर तमाम देशों तक पहुंचता है, उसे भी ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। दावा है कि ईरान वहां माइंस बिछाने का काम कर रहा है और जिन देशों को अपने तेल से भरे जहाजों को यहां से निकालना है, उनके सामने ईरान ने यह शर्त रख दी है कि उन्हें अपने देशों से इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को बाहर करना होगा, नहीं तो उनका जहाज यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके साथ ही ये मार्ग तभी सुचारू रूप से चलेगा जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर पूरी तरह से हमला बंद कर देंगे। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। संभावित टारगेट की लिस्ट में गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसी कंपनियों के नाम बताए गए हैं। इजराइल, दुबई और अबू धाबी में मौजूद इन कंपनियों के ऑफिस और डेटा सेंटर भी निशाने पर हो सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच ईरान अब इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है। अब देखना होगा कि यह जंग आखिर कब तक चलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।